पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। तो पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के क्या मकासद हैं, आखिर हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या चाहती है। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द गाइडिंग प्रिंसिपल एंड आर लिस्टेड बिलो। तो जो हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उसी से हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी नज़र आ रहे हैं, वहाँ से वो हम अखज़ कर सकते हैं। तो नंबर 1, पाकिस्तान हमेशा ये चाहेगा, ये उसका ऑब्जेक्टिव होगा। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है तो उसका ये मकसद है कि प्रोमोटिंग पाकिस्तान एज अ डायनामिक, प्रोग्रेसिव, मॉडरेट एंड डेमोक्रेटिक इस्लामिक कंट्री। कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसका ये असूल है और उसका ये मकसद होना चाहिए कि पाकिस्तान एक डायनामिक, एक मुतहर्रिक मुल्क के तौर पे सामने नज़र आए, एक प्रोग्रेसिव जो कि तरक्की पसंद हो, जो कि तरक्की के हसूल के लिए कोशां हो, और मॉडरेट हो, वो एतदाल पसंद हो, वो एक्सट्रीमिस्ट ना हो, उनका जो झुकाव है वो एक तरफ ना हो। रादर पाकिस्तान बिलीव्स इन मॉडरेशन। पाकिस्तान इज़ अ मॉडर्न इस्लामिक कंट्री एंड इट बिलीव्स इन मॉडरेशन। तो एतदाल पसंदी इसका रहनुमा असूल है। एंड पाकिस्तान वुड आल्सो try to become a democratic country. It will try to support democracy and the rights of people and the equality of all the groups. So पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका मकसद, उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि पाकिस्तान को इन असूलों के मुताबिक डेवलप किया जाए। सेकेंड इज डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का दूसरा मकसद ये है कि पाकिस्तान के जितने भी ममालिक हैं उन सारों के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, क्योंकि पाकिस्तान नॉन अलाइनमेंट पे यकीन करता है। वो किसी ब्लॉक की तरफ नहीं जाएगा, उसका किसी ख़ास मुल्क की तरफ ज़्यादा झुकाव नहीं होगा। सो इट विल बी न्यूट्रल टूवर्ड्स ऑल द स्टेट्स एंड विल इस्टेब्लिश गुड रिलेशंस विद ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली मेजर पावर्स। जो बड़े पावर्स हैं उनके साथ अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात रखेगा, चाहे कोई भी पावर हो, बट पाकिस्तान would establish good relations with all the major powers and not selective powers. Pakistan would always try to establish good relations, friendly relations with the neighbors. जो उसकी neighbors हैं, especially जो immediate neighbors हैं और उसके बाद जो neighbors हैं, so Pakistan would also try to have friendly and cordial relations with its immediate neighbors and neighboring countries. और आखिर में पाकिस्तान, not the least, Pakistan would also try to establish good relations with all Muslim countries. ये हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल भी है और हमारा मकसद भी यही है कि पाकिस्तान जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार करेगा, उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात करेगा। एंड it would avoid a policy of confrontation. ऐसी पॉलिसी जिसमें दो कंट्रीज आपस में तजाद में आ जाएं, उनके बीच में इख्तिलाफ पैदा हो, तो पाकिस्तान ऐसी पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान वुड अडॉप्ट अ फ्रेंडली पॉलिसी एंड इट वुड हेल्प अदर कंट्रीज इन अचीविंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड नॉट टू गो फॉर अ पॉलिसी ऑफ कन्फ्रंटेशन एंड कन्फ्लिक्ट। The third objective of Pakistan foreign policy is safeguarding national security and territorial integrity, including Kashmiri's right for self-determination. So Pakistan, because independence is very important, freedom is very important. So the objective of our foreign policy would be to strengthen our freedom, to strengthen national security. अपने आप को बैरूनी जो ख़तरात हैं उनसे भी बचाना है, और उनसे बचाने के लिए हमने जो अपनी हमारी सिक्योरिटी है, जो हमारी कौमी सिक्योरिटी है, हमने उसको भी इम्प्रूव करना है, हमने उसको भी मजबूत बनाना है ताकि दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से ना दिख सके। सो दिस वुड अगेन बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, टू प्रिजर्व आवर इंडिपेंडेंस, टू मेक आवर कंट्री सो स्ट्रॉन्ग एंड टू प्रोटेक्ट इट्स सिक्योरिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। इनकी सरहदों की हिफाजत भी करनी है, एंड आल्सो टू प्रोवाइड सपोर्ट टू कश्मीरी फॉर देयर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, बिकॉज पाकिस्तान वुड ऑलवेज सपोर्ट दोज नेशंस
who are struggling for their right of independence. तो जो कश्मीर है वो तो अभी तक एक अनफिनिश एजेंडा है, वो अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड, it is still waiting its implementation, and therefore the people of Kashmiris should be given their right for self-determination. The fourth objective is consolidating commercial and economic cooperation with international communities. तो जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं, इंटरनेशनल स्टेट्स हैं, हमारी नेबर्स हैं, बाकी स्टेट्स हैं, तो पाकिस्तान would try to have good relations, good economic relations with all these countries. Pakistan would try to have commercial trade and business with all the countries. जहाँ जहाँ पे हमारा बिजनेस या ट्रेड जा सकता हो या हमें वहाँ से अपनी चीज़ें मिल रही हों, so Pakistan would prefer to trade with all these countries and would not be preferable towards a particular country. Pakistan would establish good relations, good economic relations with the international community. Safeguarding the interest of Pakistan on international level. ज़ाहिर बात है फॉरेन पॉलिसी का मकसद ही नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना है और उसकी प्रोटेक्शन है, तो हमारा भी यही एक मकसद होगा कि पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी would try to protect the national interest of Pakistan on international level. The next is effective utilization of natural resources for regional and international cooperation and for better economic and trade relations. तो जो भी कुदरत की तरफ से जो ज़खायर मिल रहे हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान would be using it, Pakistan would be exploiting it, Pakistan would be utilizing all these resources for the benefit of the country and for the benefit of the people and for good relations with its neighbors. So it can also export its products and have good economic relations and trade relations with other countries as well. Pakistan would achieve international prestige, honor and recognition with its foreign policy because a state is like an individual who likes that everyone respect him and give him honor. तो जिस तरह एक फ़र्द चाहता है कि उसको माना जाए, उसको तस्लीम किया जाए, उसकी पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट किया जाए और उसको इज़्ज़त दी जाए, इसी तरह स्टेट भी एक इंडिविजुअल की तरह है। स्टेट भी चाहता है कि उसकी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हो, उसकी शनाख्त हो, उसकी पहचान हो, उसको इज़्ज़त से देखा जाए, उसको इज़्ज़त से पुकारा जाए और उसके बाशिंदों की इज़्ज़त की जाए। सो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, it will also try to achieve these international prestige and international honor and recognition through its foreign policy. So these are some of the objectives of Pakistan foreign